गुड मॉर्निंग। पीएससी पार्ट थर्ड गति विज्ञान चैप्टर 6 चल रहा है, प्रतिबंधित गति। अभी तक आर्टिकल उसके क्वेश्चन किए थे जिसमें मोशन ऑफ ए पार्टिकल इनसाइड यानी वृत्त के अंदर अंतः तल की ओर कण की गति का अध्ययन किया था। अब है वृत्त या स्फीयर के बाहर की ओर कण की गति। तो आर्टिकल दिया हुआ है, जैसे देखिए, ए त्रिज्या के चिकने स्थिर वृत्त या गोले के उच्चतम बिंदु पर कोई कण विराम अवस्था की स्थिति में है, जो थोड़ा सा विस्थापित किए जाने पर नीचे की ओर सरकने लगता है। ज्ञात कीजिए कण वृत्त से कहां पर अलग हो जाएगा और सिद्ध कीजिए अलग हो जाने के पश्चात वह एक परवलय बनाएगा जिसका नाभिलंब 16a/27 होगा, और सिद्ध कीजिए कि ऊर्ध्वाधर व्यास से 5√5 + 4√2/27 a दूरी पर जाकर वृत्त या गोले के निम्नतम बिंदु से गुजरने वाले क्षैतिज समतल से टकराएगा। तो इस तरह का ये आर्टिकल आपको दिया हुआ आएगा या ये लिखा हुआ आएगा कि वृत्त के बाहर गोले की और कण की गति की विवेचना कीजिए। ऐसा भी लिखा जा सकता है, वृत्त या गोले के बाहर की ओर कण की गति की विवेचना। तो इस तरह से इसमें ये आपको निकालना पड़ेगा, या जो मान अभी आपको पता है कि इसका नाभिलंब ये होगा और उसका मान निम्न होगा और ऊर्ध्वाधर व्यास से निम्न दूरी को तय करेगा। तो सबसे पहले पार्टिकल में दिया हुआ है कण के बाहर की ओर गति। तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। पार्टिकल दिया हुआ है, ये मान लीजिए कोई इसका व्यास दिया हुआ है। पार्टिकल कहां से छोड़ा गया है? ए बिंदु से। अब अंदर की ओर तो किसी वेग से प्रोजेक्ट किया गया था। ए पर विराम अवस्था से जैसे ही अगर हुए तो धीरे धीरे सरकने लगेगा। मान लिया किसी समय टी पर ये कण वृत्त के पथ को छोड़ देता है पी बिंदु पर, और धीरे धीरे इसकी गति फिर होता हुआ इस तरह से ये परवलय पथ का अनुसरण करता है। ये आपका क्षैतिज आ गया, यानी इसको x मानेंगे। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले डायग्राम पूरा कर लेते हैं। ये आपका सेंटर बिंदु दे रखा है यानी OP। ठीक है, और यहां से अपने लिखते हैं कण A बिंदु विराम अवस्था से बाहर की ओर सरकने लगता है, तथा P पर आकर वृत्त के संपर्क को छोड़ देता है। ठीक है, माना ये एंगल आपका क्या बना रहा है? एंगल POA बराबर मान लीजिए थीटा कोण बना रहा है। ये आपको कोण दे रखा है थीटा। ठीक है, अब इस पर लगने वाले फोर्सेस का अध्ययन करना है। तो सबसे पहले mg का अध्ययन तो अपन कर ले। mg किधर होगा आपका? ध्यान हो तो mg का मान किधर आएगा? हमेशा नीचे की तरफ। mg सदैव हमेशा नीचे की तरफ होगा। अब कण की गति बाहर की है तो रिएक्शन किधर होगा? आपका रिएक्शन का मान r की तरफ, बाहर की तरफ। r का मान किधर होगा? बाहर की तरफ। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या होगा? थीटा होगा।
और कण की गति किस प्रकार है, ऊपर से नीचे नीचे की ओर। कि डायग्राम ही आपको साफ बनाना है, इसलिए थोड़ा सा ये मार्कर है। ये अपन ने पी बिंदु लिया है। पी बिंदु पर कण वृत्त के संपर्क को छोड़ रहा है, ठीक है। तो आर नॉर्मल रिएक्शन इसका बाहर की तरफ हो गया, mg नीचे की तरफ हो गया, ठीक है। इसको आप एक्स एक्सिस मान लें, एक्स एक्सिस, और ये आपका वाई एक्सिस होगा, नीचे की तरफ, ये ध्यान रखना है। अभी अपन लिखेंगे इसको भी। स्पर्श रेखा P पर, इसको आपने क्या किया, इसको PX को एक्स अक्ष की दिशा में पॉजिटिव मान लिया और PY को नीचे की तरफ पॉजिटिव मान लिया। यदि P को मूल बिंदु मान लें तो PX तथा PY को एक्स अक्ष एवं वाई अक्ष मानने पर, अब वाई अक्ष नीचे की तरफ अपन ने पॉजिटिव मानना है, ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहले आप कण की गति का समीकरण लिखिए स्पर्श रेखा की दिशा में। के अनुदिश, ये आपका हो गया एम वी डी वी बाई डी एस के बराबर, एम वी डी वी बाई डी एस इजिकल टू, इस दिशा में देखिए कौन कौन से घटक है। एक तो एम जी का मान, ये आपके पास क्या आ रहा है, कॉस थीटा, तो ये क्या होगा, एम जी साइन ऑफ थीटा, ठीक है। एम वी डी वी बाई डी एस इजिकल टू आ गया एम जी साइन ऑफ थीटा, एम से एम कट गया और एस इजिकल टू अपन क्या लेते हैं, ए थीटा। ये तो कॉमन जैसे पिछले आर्टिकल में चल रहा था। वी डी वी इजिकल टू हो गया ए जी साइन थीटा डी थीटा, इंटीग्रल कर लें, वी स्क्वायर बाई टू इजिकल टू आ गया माइनस के साथ ए जी कॉस थीटा प्लस कॉन्स्टेंट सी वन, क्योंकि कॉस थीटा का डिफरेंशियल माइनस के आता है, तो वी स्क्वायर बाई टू इजिकल टू आ गया माइनस का ए जी कॉस थीटा प्लस कॉन्स्टेंट सी वन ले लिया। ए पर, कण ए पर प्रारंभ में, जहां से आपको बताया कांस्टेंट का मान कहां से निकालेंगे, जहां से कण स्टार्ट होता है। ए पर थीटा बराबर 0 और बी बराबर 0, तो C1 का मान चेक कर लीजिए। C1 का मान ये 0 हो गया, cos 0 1 हो गया, C1 का मान हो गया AG प्लस के साथ, तो वी स्क्वायर बाई टू इजकल टू हो गया AG इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, और वी स्क्वायर इजकल टू हो गया 2AG 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ये आपने मान निकाले वी स्क्वायर इक्वल टू 2AG 1 माइनस कॉस थीटा, इसको समीकरण नंबर 1 ले लीजिए। अब निकालिए अभिलंब दिशा में, अभिलंब दिशा में, अभिलंब दिशा कौन सी है आपकी, ये वाली है, ये स्पर्श रेखा के अनुदित था और ये इसका अभिलंब दिशा आ रही है, ठीक है। ये कौन सी आ रही थी, ये स्पर्श रेखा के अनुदित, ये आ रही है स्पर्श अभिलंब दिशा वाली रेखा, ठीक है। एक तो आपके आर देख लो इस दिशा में आ रहा है, एक आएगा एम वी स्क्वायर बाई रो, एम वी स्क्वायर बाई रो किधर होगा, अंदर की तरफ होगा, यहां लिख लेते हैं। और तो किसके बराबर समीकरण होगा, हमेशा एम वी स्क्वायर बाई रो की जगह क्या लिखते हैं, ए इजकल टू आर, इसके विपरीत दिशा में, तो आर तो आ गया नेगेटिव साइन। एम जी कॉस थीटा किस डायरेक्शन में आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो एम जी कॉस थीटा इसी डायरेक्शन में आ गया, तो एम वी स्क्वायर बाय ए, आर नेगेटिव दिशा में और एम जी कॉस थीटा आपका इसी डायरेक्शन में आ रहा है, तो एम जी कॉस ऑफ थीटा आ गया, एम जी कॉस थीटा माइनस का आर लिखिए।
अब क्या कीजिए, वी स्क्वायर का मान रख दीजिए, इससे आर का मान निकाल लीजिए और वी स्क्वायर आर इजकल टू लिख लीजिए एम वी स्क्वायर बाई ए प्लस एम जी कॉस ऑफ थीटा। आर इजकल टू हो गया एम बाई ए कॉमन ले लें, वी स्क्वायर प्लस ए जी कॉस ऑफ थीटा, प्लस माइनस देख लीजिए, आर इजकल टू हो गया, आर इधर आया एम जी कॉस थीटा प्लस का, ठीक है। वी स्क्वायर का मान रख दीजिए यहां से एम बाई ए, आर इजकल टू आ गया, देखिए एक माइनस प्लस की कोई गलती हो रही है आर का मान में, आर इधर लिया तो एम जी कॉस थीटा माइनस एम वी स्क्वायर बाई ए आ गया। यहां देखिए आर एक तरफ लिया, इक्वेशंस में देखिए मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स में आर का मान लिखा, आर इजकल टू लिखा, आर तो इधर पॉजिटिव हो गया, एम जी कॉस थीटा माइनस एम वी स्क्वायर बाई ए। अब क्या कीजिए, इसका मान रख दीजिए माइनस एम वी स्क्वायर बाई ए का मान एक तरह से आ गया एम इंटू टू जी इंटू वन माइनस कॉस ऑफ थीटा। एक बार चेक कर लीजिए, वी स्क्वायर बाई ए का मान आया टू जी वन माइनस कॉस ऑफ थीटा माइनस टू एम जी और प्लस का आ गया टू एम जी कॉस ऑफ थीटा इजकल टू थ्री एम जी कॉस थीटा माइनस टू एम जी। ये किसका मान आ रहा है, आर का मान। कण पी पर वृत्त के संपर्क को छोड़ देगा, अतः आर बराबर क्या होगा, जीरो, जीरो रख दीजिए तो कॉस थीटा आ जाएगा, यहां से सॉल्व करेंगे 2/3, कॉस थीटा का मान आ गया 2/3। माना कण वृत्त के संपर्क को अल्फा पॉइंट पे छोड़ रहा है, या कॉस थीटा बराबर हो गया 2/3, और इस पर वेग का मान यहां पे रख दे तथा ये समीकरण नंबर आपकी ले लीजिए 2 और ये आ गई 3 तथा वेग v स्क्वायर इजकल टू हो गया 2ag इंटू 1 माइनस 2/3 यानी 2ag/3, 3 माइनस 2 यानी 1/3, तो 2ag/3 v स्क्वायर का मान आ गया। अब आपने px और py को x अक्ष एवं y अक्ष माना है, तो इसके अनुसार कण का आप परवलय का समीकरण लिखिए, क्योंकि p के बाद वो परवलय पथ का अनुसरण कर रहा है तो गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति करेगा। कण जब वृत्त को छोड़ देगा तो गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति करेगा और परवलय पथ का अनुसरण करेगा। P पर कण वृत्त को छोड़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति कर परवलय का अनुसरण परवलय बनाएगा तथा x अक्ष पर, अब मान लेते हैं किस पे काट रहा है, x अक्ष पर कौन सा बिंदु ले रहे हैं अपन, D बिंदु। ये आपने D बिंदु ले दिया, सॉरी D बिंदु आपको ये वाला दिया हुआ है और ये बिंदु आपका C बिंदु दिया हुआ है। ये आपने y अक्ष माना है, ये x अक्ष माना है तथा x अक्ष पर वो C बिंदु पर काटेगा, प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, इस तरह से आपने इसका मान निकाल लिया। अब मान लिया ये अल्फा या थीटा, अल्फा बराबर मान लिया थीटा बराबर अल्फा बराबर थीटा मान लीजिए, ठीक है, और u बराबर v मान लिया। तो सबसे पहले अपन समीकरण लिखते हैं। समीकरण है परवलय की y बराबर होता है x tan अल्फा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर वी स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, लेकिन पार्टिकल जब प्रोजेक्ट करता है तब अपन यहां से प्रोजेक्ट करता है तो ऊपर की तरफ आप प्रोजेक्ट कर रहा है,
यहाँ वाई एक्सिस नीचे की तरफ ले रखा है, तो इसका मान ये ध्यान रखना है, यहाँ पर ये पॉजिटिव होगा। ये आपको याद रखना है, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं क्योंकि आपने एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस तो इसी डायरेक्शन में, लेकिन वाई का मान क्या रखना है, ध्यान रखना है, वाई नीचे लिया इसलिए ध्यान रखना है इसका मान पॉजिटिव आएगा। इसको रेड पेन से इंडिकेट कर दीजिए। वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा, वी का मान दे रखा है, एल्फा का मान दे रखा है कि एल्फा बराबर थीटा है। वाई का मान रख दीजिए, वाई इजकल टू एक्स टेन एल्फा, एल्फा बराबर थीटा है। कॉस थीटा आपको दे रखा है 2/3। सबसे पहले इसका डायग्राम बना दीजिए छोटा सा, कैसे कॉस एल्फा से टेन एल्फा निकालना है आपको। ये आपको कॉस थीटा दे रखा है 2/3 या एल्फा, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, यानी ये आ गया आपके पास √5, 9 - 4 √5। तो y बराबर हो गया x टेन एल्फा लंब बटे आधार 2 प्लस हाफ g एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर इजकल टू हो गया 2ag/3 और cos एल्फा, cos थीटा एल्फा क्या है 4/9। तो y बराबर एक तरह से आ गया, इसको अलग लिख लीजिए, y बराबर आ गया x √5/2 प्लस, देखिए 9 या 27 ऊपर गया, g से g कट गया, 27 एक्स स्क्वायर बाई 2 दूनी 4 चौक 16, और यहां पर a हो रहेगा एक। तो y बराबर आ गया x √5/2 प्लस 27/16 और एक्स स्क्वायर बाई a। वी स्क्वायर का मान ag है, ठीक है, कॉस एल्फा है 4/9। तो इस तरह से ये समीकरण आ गई, y बराबर x √5/2 प्लस 27/16 a, 27 एक्स स्क्वायर बाई 16 a। तो या तो ये दिया हुआ है कि इस मान को निकालिए, तब तो ये आर्टिकल यहां खत्म हो जाएगा, और कण की गति की विवेचना करनी है तो अभी और इसमें मान निकालना है। ठीक है, अब आप क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट इसमें भी और इसको बिठा देते हैं। तो y का मान तो आपने इस प्रकार से निकाल लिया, x √5/2 प्लस 27 एक्स स्क्वायर बाई। अब परवलय का नाभिलंब सबसे पहले लिख लीजिए, परवलय का नाभिलंब इक्वल टू आपको बता रखा है 2v² cos स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे, बाय g, या v वेग का क्षैतिज वेग का घटक का स्क्वायर। तो v वेग का क्षैतिज घटक का आ जाएगा v cos थीटा और इसका होल स्क्वायर बाय g। इसका मान रख दीजिए, v स्क्वायर का मान क्या है ag cos 2ag/3, cos थीटा क्या है, cos थीटा था 2/3, अभी आपने निकाला तो ये आ गया 4/9, और यहां पे g एज इट इज है, तो g से g कट जाएगा, 4 चौक 16a/27। तो ये आ गया आपके पास नाभिलंब 16a/27। तो या तो ये पूछेगा कि इसका नाभिलंब निकालो, तो इसके बाद आपको ये निकालना पड़ेगा परवलय का नाभिलंब। नेक्स्ट आएगा इसी में, अब आपको ये डिस्टेंस निकालनी है, ये डिस्टेंस कितनी है आपके पास, यानी एक तरह से डीसी डिस्टेंस निकालेंगे। ओडी तो अपने को मालूम है, ओडी कैसे निकालेंगे, इस O से इस पर एक लंब डाला और इसका नाम दे दिया N, ठीक है, P से इस पर एक लंब डाला, इस पर ऊर्ध्वाधर व्यास पे, P से AB पर लंब डाला, ठीक है।
तो इस तरह से अपन इसका मान निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको निकालना है निम्निष्ठ बिंदु। निम्निष्ठ बिंदु कौन सा है आपका, इसको ओ तो यहां ले रखा है, बिंदु बी। निम्निष्ठ बिंदु बी, निम्निष्ठ बिंदु बी से क्षैतिज रेखा बीसी का समीकरण निकालेंगे। ठीक है, अब बीसी का समीकरण निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, ये आपको एक तरह से या तो डिस्टेंस मालूम हो। ठीक है, बीसी का समीकरण निकालने के लिए, बीसी का समीकरण निकालने के लिए आपको कौन सी डिस्टेंस चाहिए, बीसी का तो नहीं मालूम, लेकिन ये डिस्टेंस मालूम है आपको। अगर ये डिस्टेंस मालूम है तो रेखा बीसी का समीकरण हो जाएगा आपके पास। तो एनबी का समीकरण यहां से लिखते हैं, y इज इक्वल टू एक तरह से एनबी। एनबी का मान क्या है, ओबी। ओबी का मतलब ओबी प्लस ओ एन लिख लें। ओबी का मान क्या है, ए प्लस ए कॉस ऑफ थीटा। ओ एन का मान क्या है, ये ए है और ये एंगल आपके पास थीटा, तो ये ए कॉस थीटा हो गया। ए प्लस ए कॉस ऑफ थीटा, तो इसका मान आ गया ए प्लस 2a अपॉन 3। कॉस थीटा का मान 2a अपॉन 3 है, यहां से देखिए। तो y इज इक्वल टू हो गया एक तरह से 5a अपॉन 3। तो ये क्षैतिज रेखा बीसी का समीकरण हो गया। यह रेखा बीसी का समीकरण है। अब आपको x का मान निकालना है, इस समीकरण में रख दें, इसको समीकरण नंबर 4 दे रखा है। समीकरण 4 से फाइव ए अपॉन 3 इज इक्वल टू एक्स रूट 5/2 प्लस 27x² 16 ए। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। अब इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, x² की टर्म को आप ले लीजिए और a को मल्टीपल में लीजिए, यानी इसको आप लिख सकते हैं 27x² 16a प्लस x रूट 5/2 माइनस 5a अपॉन 3 बराबर एक तरह से 0 ले लिया। अब क्या कीजिए, x² की टर्म में लेना है, इन सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। x² प्लस 16 ऊपर गया, a भी ऊपर गया, ax और 16 ऊपर गया 8 रूट 5/27, एक तो ये मान आएगा। 16 ऊपर गया, 16 पंजे 80a², a 27 दिया 81 इज इक्वल टू हो गया 0। तो ये x के रूप में एक इक्वेशन आ गई, लेकिन इसके फैक्टर नहीं हो रहे, तो सीधा चारे से कर ले। x इज इक्वल टू माइनस बी, यानी 8a अपॉन 27 विद रूट 5 प्लस माइनस ये चेक कर लीजिए एक बार समीकरण, 8 रूट 5 इंटू ax/27 माइनस 80a²। ठीक है, प्लस माइनस b² का मतलब 64 इंटू 5/27 इंटू 27 प्लस माइनस माइनस b² माइनस 4ac होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4ac, यानी 8 चौक 32 320 बाय 4ac 81 और a² और आएगा। यहां पर भी इसी प्रकार a² से मल्टीप्लाई और होगा बटे 2a। ठीक है, इस तरह से मान आ गया। अब देखिए x इज इक्वल टू आएगा आपके पास, इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए a से यहां पे 2a, यहां पर a का मान क्या है 1 है, तो 2 आएगा। x इक्वल टू आएगा माइनस का 4a विद रूट 5/27, और यहां आप प्लस में लेंगे क्योंकि x की दिशा आपने ये वाली केवल प्लस की इधर वाली पॉजिटिव लेनी, और यही डिस्टेंस निकाल लिया, इसका मान प्लस का ले लिया, ध्यान रखना है। तो इसका मान आएगा, इसको एक बार चेक करिए, 864 इंटू 5। ठीक है, a बाहर आ जाएगा सबसे पहले तो, और बाई 2 है नीचे का ये वाला 2, और इसका मान लिखेंगे 27 इंटू 27 तो ऊपर आ गया
64 पंजे 320 लिख दिया, 5 और 81 से भाग दिया तो 27 दिया 81 3 9 प्लस 320 इंटू 9। ठीक है, तो x इजल टू आ गया माइनस का 4√5/27a। ठीक है, प्लस a/2 और इंटू 27 हो रहेगा। यहां देख रहे हो 320 कॉमन ले दें तो ये आएगा एक तरह से 320 इंटू 10, 9 और 1 10 हो जाएगा। x इजल टू हो गया माइनस का 4√5/27a प्लस 3200। 100 तो एक बाहर जाहिर है, 100 का मतलब 10 तो बाहर आ गया और 32 में 16 बार चला गया, 4√2a/27 इंटू 2। ठीक है, तो इस तरह से ये मान आ जाएगा। अब 2 से 10 से 300, ठीक है, इसको और एक बार चेक कर लेना। तो ये आ जाएगा 4√5/27a प्लस 20/27। ठीक है, a/27। x इजल टू आ गया एक तरह से माइनस का 4√5 प्लस 20√2/27 इंटू a। ये x का मान क्या आ रहा है आपके पास, j वाला, क्योंकि p बिंदु से स्टार्ट हो रहा है यानी बराबर है ये DC। अब निम्नलिखित बिंदु B से दूरी, B से D की C की दूरी BD प्लस DC। BD क्या है, A sin थीटा, क्योंकि ये आपकी cos थीटा आ रही है तो ये क्या होगी A sin थीटा प्लस इसका मान DC का मान यहां से रख दीजिए। A sin थीटा का मतलब cos थीटा कितना आ रहा है, 2/3 आ रहा था, ध्यान हो तो cos थीटा, तो ये आ जाएगा a√5/3 प्लस और ये आ जाएगा माइनस 4√5 प्लस 20√2/27 इंटू a। और इसको कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेंगे तो इसका मान आ जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं, आप चेक कर लेना। देखिए 9 से गुणा होगा यानी 5 कटेगा, 5√5 प्लस 20√2/27 और a बाहर है। तो ये आपके पास डिस्टेंस आएगा और इसमें से फिर 5 कॉमन लेंगे तो √5 प्लस 4√2 आ जाएगा, तो वो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से ये आर्टिकल करना है जब पार्टिकल कण वृत्त के ऊपर की ओर से गति कर रहा है।